पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 1974 में 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया रियासती सतह पर, और फिर बाद में इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस के ज़रिए कादियानियों को अपने झूठे नज़रिए और मन घड़त खुद साख्ता अफकार और ख़यालात की इशाअत से भी रोक दिया गया। इसी तरह अपनी इबादत गाहों को मस्जिदें कहने से भी रोक दिया गया। तो कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और जितने शाआइर इस्लाम हैं उन शाआइर इस्लाम का प्रचार करने से भी रोक दिया गया। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये फितना व फसाद बपा करने की कोशिश करते रहते हैं। 2021 में एक शख्स ने मुहर्रफ तहरीफ शुदा यानी कादियानी नज़रिए और सोच के मुताबिक कुरान की तफसीर और कुरान का तर्जमा शाया किया। उसके ख़िलाफ़ चनाब नगर में एक FIR लॉन्च की गई और उसकी बुनियाद पर केस चलता रहा। अब ये 6 फरवरी को इलेक्शन से 2 दिन पहले यानी मंगल के रोज़ मौजूदा अदालत ने फ़ाइज़ ईसा, जिसको चीफ़ जस्टिस कहा गया, तो उसने उस शख्स को जिसने मुहर्रफ कुरान शाया किया उसे आज़ाद करने का फरमाना जारी किया। और न जाने और किस तरह की हिमाकत और सफ़ाहत पर मबनी गुफ्तगू की और कादियानियों मिर्ज़ाइयों की मज़हबी आज़ादी का मरोड़ उसके पेट में उठा। तो इस तरह का कि मरोड़ बहुत सारे लोगों के पेटों में उठते रहते हैं। तो ये सरासर आईने पाकिस्तान से गद्दारी और पाकिस्तान के 23 करोड़ अहले इस्लाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ है। उनके जज्बात को ये ठेस पहुंचाई गई। और फ़ाइज़ ईसा के लिए बेहतर तो यही है कि वो इस मनसिब से अलग हो जाएं और अपने आकाओं को राज़ी करने के लिए यहूद व नसारा, कादियानियों और मिर्ज़ाइयों को राज़ी करने के लिए कोई और पेशा ढूंढें। इसलिए कि ये जो मुक़द्दस अदालत का क़ज़ा का शोबा है, ये उन लोगों को जचता है, उनके शयान शान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के मुहाफ़िज़ हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस के ऊपर हमला करने वालों के लिए जो हुदूद मुतअय्यन हो चुकी, उन हुदूद के साथ छेड़छाड़ करने से गुरेज़ा रहें। आपका तो काम है कि फ़ैसला करें। ये काम तो नहीं है आपका कि आप जो है वो किसी को फेवर दें, किसी की हिमायत करें, और वो भी अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों की हिमायत, पाकिस्तान के दुश्मनों की हिमायत, आईन व कानून के दुश्मनों की हिमायत। आखिर आप चाहते क्या? इस मुल्क को मज़ीद इंतशार का, इफ्तिराक का शिकार करना चाहते? ऐसे शख्स को तो पसे दीवारे जिंदा होना चाहिए। फौरी तौर पर ऐसे फर्द को जो इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत को, कानून के नाम पर लाकानूनियत को
और अफरा तफरी को फ़रोग़ देना चाहता, उसे फिलफौर हसास इदारे उसका एक्शन लें और उसे ऐसे ओहदे से फौरी बरतरफ करके उसे जेल में डाला जाए और तहकीक की जाए कि किन आकाओं के कहने पर ये ऐसे हसास मसले को दोबारा छेड़ रहे हैं जो तयशुदा उमूर है। उन तयशुदा उमूर के साथ ये किसकी ईमा पर ऐसा कर रहे हैं। अहले इस्लाम हरगिज हरगिज इस तरह की साजिशों को बर्दाश्त नहीं करें और हमारे अरबाब हिल्ल अक़्द की ये जिम्मेदारी कि वो फौरी इस बात का नोटिस लें और जो कुछ उसने कहा है उसे उसके मुताबिक सज़ा दी जाए।